जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी से संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की उत्तराखंड जॉब से संबंधित अपडेट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि हमारे जो बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष है राम भाई और अन्य साथीगण जो कि अनशन में बैठे हैं, 8 दिन उनको हो चुके हैं, उनका भी दोस्तों आप ज़रूर सपोर्ट करें। वो आपके लिए, आपकी मांगों के लिए अनशन पे बैठे हैं। आप उनसे मिलने जाइए, आप डेली जाइए, नहीं तो कि आप अगर पॉसिबल होता है तो हफ्ते में या 2-3 दिन में एक दिन ज़रूर जाए, क्योंकि वो आपके लिए, आपकी मांगों के लिए अनशन पे बैठे हैं। तो ये दोस्तों मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी का ये कर्तव्य है कि आपकी मांगों के लिए जो वहाँ पे बैठा है उनको कम से कम आप प्रोत्साहित तो करिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो आवेदन स्टार्ट करने की तिथि 28 है और 18 अक्टूबर तक रहेगा। संशोधन दोस्तों 24 अक्टूबर तक होगा 21 से। और जो लिखित परीक्षा होगी, इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 25 नवंबर को इन्होंने कहा है। तो ये देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो टोटल पोस्टें दी गई है वो दी गई है दोस्तों 196। ठीक है, 196 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहना है। लेवल 6 दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी लेवल है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्रारूपकार, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पे आप देखिएगा शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप देखेंगे राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, पहला। दूसरा दोस्तों सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक है, और दोस्तों राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा निवासी में प्रमाण पत्र। रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र। अब ये दोस्तों इनमें से कोई सी भी एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक आपके पास यहाँ पे लिखा है निम्न विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अगर 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो है टेक्नीशियन ग्रेड विद्युत। ठीक है, इसका दोस्तों लेवल 4 है और पोस्टें यहाँ पे आप देखेंगे 21 है। और इसकी जो दोस्तों पोस्टें है 140 है, अच्छी खासी पोस्टें है। ठीक है, सिलेबस पर भी हम डिस्कस करेंगे A to Z। ठीक है, सिलेबस ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ये जो डिप्लोमा होना है 3 वर्ष का, यहाँ पे हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का इन्होंने 18 से 42 वर्ष दिया था, और सिविल इंजीनियरिंग ये यहाँ पे इन्होंने दिया है दोस्तों। हाँ, अब ये सिविल इंजीनियरिंग का दोस्तों डिप्लोमा ये शायद हो सकता है सरकार द्वारा कहीं से भी, मतलब कहीं से भी होना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन आप उत्तराखंड के नागरिक है, ये ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों यूके ट्रिपल एस उत्तराखंड का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उन्हीं की एप्लीकेशन योग्य मानती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ की देखते हैं शैक्षिक अर्हता। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल एवं गणित विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र 2 वर्ष का कार्य अनुभव। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। बाकी दोस्तों अन्य बातें तो ये है ही। अगर समान लेवल 4 का है, अच्छा खासा यहाँ पे भी आपको 21 पोस्ट देखने को मिलती है। अब दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिकी में आप देखेंगे, इसमें दोस्तों लेवल 4 है। और यहाँ पे दोस्तों आपका ये शैक्षिक अर्हता है। इसमें दोस्तों किस में होना चाहिए, फीटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और साथ में दोस्तों आप देखेंगे हाई स्कूल
विज्ञान और गणित विषय के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसका। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। नलकूप मिस्त्री में देखेंगे लेवल 4 है, 16 पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों आपका होना चाहिए ITI और साथ में 5 वर्ष का अनुभव। ये थोड़ा सा हाई स्कूल के साथ ITI और 5 वर्ष का अनुभव थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। लेवल 2 की पोस्ट है, प्लम्बर की पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप देखें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या समकक्ष हो, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र हो और संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, प्रमाण पत्र आपके पास हो चलेगा और साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, 2 वर्ष का कार्य अनुभव। तो ये दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी ये जो कार्य अनुभव है बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई इधर उधर से अगर आप करना चाहते हैं इसमें, ये यहाँ पे देखेंगे मेंटेनेंस सहायक, यहाँ पे इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे इसमें है दोस्तों इंटरमीडिएट मांगा गया है और साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रिक तथा मैकेनिकल में 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा ऐसी अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखते हो साथ में। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखते हो उनको अधिमान दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 2 वर्ष का ITI का डिप्लोमा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों लेवल 2 का पोस्ट है। अब इलेक्ट्रीशियन, अब यहाँ पे भी दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों आप देखेंगे कि क्या है, संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, हाई स्कूल, ITI। ठीक है, और ये चले गया कहीं और, तो अब इनको ढूंढते हैं। ये पहले यहाँ से ये है, तो यहाँ पे दोस्तों लेवल 3 का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट इसकी। अब दोस्तों रिपेयर की भी है, अब रिपेयर में भी दोस्तों डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों देख सकते हैं लेवल 5 की है, 3 पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेसर की भी है दोस्तों, इसमें ITI चाहिए। तो ये दोस्तों सारी जो पोस्टें हैं यही है अनुरेखा ट्रेसर। अब इसमें भी देखेंगे दोस्तों ITI चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित क्षेत्र से। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बेतंकला प्रशिक्षक लेवल 3 की पोस्ट है और यहाँ पे दोस्तों चाहिए आपका हाई स्कूल चाहिए और साथ में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र। तो इसमें एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। 18 से 42 वर्ष, यहाँ पे शायद आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें जो मेन सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी दोस्तों ये इसमें बड़ा कोई चीज़ तो है नहीं। ठीक है, प्रतियोगिता का नाम यहाँ पे कुछ प्रतियोगिता ओलंपिक खेल ये कुछ और लिखा है, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। ये फीस यहाँ पर हम आना चाह रहे थे, फीस का दोस्तों आपको पता चल चुका होगा 300 150। ठीक है, EWS है तब भी आपको 150 देनी है। UKPSC में शायद EWS को छूट नहीं मिलती। अब दोस्तों सिलेबस, ये आपका यहाँ पे सिलेबस है और इसको पढ़ तो वही सकता है जो इस ट्रेड का जो स्टूडेंट्स होगा, लेकिन सिलेबस यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं सभी के लिए दोस्तों एक ही सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिलेबस है। बाकी दोस्तों आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट हो तो आप अपडेट के लिए दोस्तों कमेंट्स कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपके पास इस प्रकार के कोई भी अभ्यर्थी है जिनका संबंधित क्षेत्र में अपने डिप्लोमे है, कार्य अनुभव है, तो उन तक ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि ये पोस्टें कभी कभी आती है, ज़्यादा नहीं रहती है। आजकल दोस्तों ये ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि शायद सरकारी बिल्डिंगों में पानी नहीं पहुंच रहा, लाइट नहीं पहुंच रही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।